दोस्तों आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज करके आप अपने बहुत सारे टाइम को सेव कर सकते हो और अपने काम को स्मार्टली कर सकते हो। काफी सारे यूजर्स को इन टिप्स के बारे में पता नहीं होता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एमएस वर्ड पे काम करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आरजी सिस्टम क्लासेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए जहां हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले से ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ जो भी हम टेक्स्ट वगैरह जानेंगे वो हम किसी भी वर्जन पे यूज करते हैं, चाहे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यानी कि आपके पास कोई भी वर्जन हो उन सब पे ये ट्रिक्स काम करेंगी। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को यूज किया हुआ है। तो अभी हमारे पास ब्लैंक पेज है और यहाँ पर हमें कुछ कंटेंट चाहिए जिन पर हम इन ट्रिक्स को यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे =RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बने हुए मिल गए, ये हमारे सॉफ्टवेयर में सेव होते हैं। तो इस तरह से हम ये कमांड देंगे तो ये हमारे पास पेज में इंसर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम और भी फॉर्मेट से यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा =RAND ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे यहाँ पे 10 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 पैराग्राफ बने हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक तरीके से और ले सकता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा कमांड दूंगा =RAND ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहाँ पे 4,3 4 का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ से है, यानी कि 4 पैराग्राफ चाहिए और एक पैराग्राफ में 3 सेंटेंस होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4 पैराग्राफ बने हुए आ गए और एक पैराग्राफ में हमारे पास 3 सेंटेंस होंगे। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एक सेंटेंस ये रहा यहां से यहां तक और दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये रहा यानी कि यहां से यहां तक और तीसरा सेंटेंस हमारे पास ये रहा। इस तरह के हमारे पास 4 पैराग्राफ इंसर्ट हो गई। तो हम कुछ पैराग्राफ और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए इस चीज को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टिप्स माउस सिलेक्शन को लेके होगी, यानी कि अगर हमें कोई पैराग्राफ से किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे मुझे इस वर्ड को सिलेक्ट करना है तो इजीली हम इस तरह से वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है एक से दूसरा वर्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। तो हमें केवल एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे हम कर देंगे डबल क्लिक। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो केवल वही वर्ड सिलेक्ट होगा जिसपे हमने डबल क्लिक किया हुआ है। इस तरह से हम डबल क्लिक किसी पे भी करेंगे तो यहाँ पर वर्ड चाहे वो उसमें कितनी लेटर हो, इस तरह से केवल वर्ड ही सिलेक्ट होगा। अगर मुझे पैराग्राफ से किसी लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन में आऊंगा और यहाँ पे सिंगल क्लिक कर दूंगा। इस तरह से किसी भी लाइन को क्लिक करेंगे इस तरह से तो पूरी लाइन पैराग्राफ की सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट में सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन में आके, मुझे जैसे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन में आके इस पे डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा। किसी पैराग्राफ को इस तरह से जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को केवल माउस क्लिक से सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूंगा। 3 बार मैंने क्लिक किया और हम देखेंगे पूरा हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे पूरे पैराग्राफ से किसी एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के लाइन पे क्लिक करूंगा, पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्लिक किया तो पूरा हमारा लाइन का एक सेंटेंस है उस पैराग्राफ का सिलेक्ट हो गया। जैसे मुझे ये वाला सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा इस पे, तो पूरा हमारा सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे पैराग्राफ से मल्टीपल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे तो केवल वर्ड ही सिलेक्ट होगा और यहाँ पर हम मल्टीपल वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये मल्टीपल वर्ड को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस डबल क्लिक। आगे हमारे पास सिलेक्शन की शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मुझे यहां से लेके और यहां तक कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, कुछ लाइनें सिलेक्ट करनी है, कुछ वर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने यहां पर क्लिक किया और शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहां से लेके यहां तक पूरा जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना डेटा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने माउस से सिलेक्शन लेना देखा था। आगे हम कंट्रोल की कुछ शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। तो जैसे मेरे पास ये कोई डेटा लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मूव करना है अपने कर्सर पॉइंट को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करके हम वर्ड बाय वर्ड इस तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर दिखाई दे रहा है ये वर्ड बाय वर्ड मूव हो रहा है। अगर हम कंट्रोल लेफ्ट एरो यूज करेंगे तो ये बैक की तरफ मूव होगा एक एक वर्ड, इस तरह से हम देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल डाउन एरो यूज करता हूं तो एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, यानी कि हमारा जो कर्सर पॉइंट है वो एक पैराग्राफ से
दूसरे पैराग्राफ पे मूव कर जाएगा इस तरह से। अगर हम कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करते हैं तो हम बैकवर्ड जा सकते हैं, यानी कि ऊपर के जितने पैराग्राफ होंगे वन बाई वन वो कर्सर मूव हो जाएगा। अगर मुझे किसी वर्ड को डिलीट करना है, जैसे हम किसी वर्ड को बैक करते हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस यूज करूंगा तो एक एक करके लेटर बैक होंगे। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करता हूँ तो पूरा शब्द एक साथ मिट जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हैं। आगे हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर करता हूँ तो ये हमारा पेज ब्रेक यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इंसर्शन पॉइंट के बाद जितना भी मैटर था वो आगे वाले पेज पे मूव हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम पेज ब्रेक बोलते हैं। आगे हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मेरे पास कुछ फॉर्मेटिंग लगी हुई है, जैसे मैंने ये फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो इसका मैं सिलेक्शन लेता हूँ और ये फॉर्मेटिंग मुझे हटानी है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस यूज करूंगा। तो कंट्रोल जैसे ही स्पेस दबाएंगे यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे लगी हुई थी वो रिमूव हो गई। इसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंट्रोल के शॉर्ट ट्रिक के बारे में जाना था। अब हम शिफ्ट के शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने भी बताया था, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेटर है वो सभी लाइनें सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मुझे एरिया सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा और शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वहां तक पूरा जो डेटा है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे एक एक लेटर को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट एरो यूज करूंगा तो मैं एक एक लेटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और जो भी डेटा मुझे सिलेक्ट करना है वो इस तरह से सिलेक्ट होता जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो यूज करूंगा तो ये जो डेटा है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, या फिर हम लेफ्ट की तरफ डेटा को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ डाउन एरो यूज करता हूं तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं और ये पूरा एरिया इस तरह से रेंज में दिखा रहा है, यहां तक पूरा सिलेक्शन बनेगा। इसी तरह से मैं शिफ्ट अप यूज करूंगा यानी कि अप एरो, तो ये ऊपर की तरफ सिलेक्शन लेगा। इसके बाद आगे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, जैसे मुझे इसको एक नई लाइन से लिखना है और अगर मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूं तो एक नया पैराग्राफ जुड़ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक नया पैराग्राफ है और ये एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो गया। मुझे बिना एक नया पैराग्राफ बनाए और इस लाइन को इस दूसरी नई लाइन से लिखना है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से बैक कर देता हूं। मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, तो जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एंटर किया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कोई नया पैराग्राफ इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर नया पैराग्राफ इंसर्ट होता तो इस तरह का यहाँ पे स्पेस आ जाता। तो ये बिना नया पैराग्राफ क्रिएट किए हुए जो लाइन है वो हमारी अगली वाली लाइन में मूव हो गई है। ये हमने शिफ्ट की के सिलेक्शन के बारे में जाना था। आगे हम अल्ट की के सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अल्ट क्लिक को दबाए हुए, मैंने अल्ट क्लिक को दबा के होल्ड किया हुआ है और मैं इस तरह से रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन ले सकता हूं। जैसे मैंने यहां से यहां तक सिलेक्शन ले लिया। अब मैं यहाँ पे इस डेटा को कॉपी करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट हो गया और कॉपी भी हो जाएगा और मैं इसको एक नए पेज पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा डेटा है वो रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट हुआ था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। तो आगे हम अल्ट की के ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो जैसे मेरे पास ये कोई डेटा लिखा हुआ है और यहाँ से मैंने इस डेटा पे कोई फॉर्मेटिंग कर दी, इस तरह से मैंने इस पे कोई फॉर्मेटिंग कर दी। अब मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप बैक करना है, तो ज्यादातर हम अनडू ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस यूज करूंगा तब भी वो अनडू के तौर पे काम होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप बैक हो गया, यानी कि अनडू की जगह यानी कंट्रोल जेड की जगह अगर हम अल्ट प्लस बैक स्पेस यूज करेंगे तब भी वो अनडू का ही काम होगा। अगर मैं रेडू का यूज करना चाहता हूं तो रेडू का यूज हम कंट्रोल प्लस बाई का यूज करके करते हैं। अगर मैं अल्ट प्लस एंटर यूज करूंगा तो यहाँ पे हमारा रेडू काम करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अल्ट के शॉर्ट ट्रिक के बारे में जान लिया। आगे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो जैसे मेरे पास ये कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसको मुझे सिलेक्ट करना है पूरे पैराग्राफ को, तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो यूज करेंगे और ये पूरा हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें दूसरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट करना है तो एक बार फिर से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो यूज करेंगे तो इस तरह से पूरा पैराग्राफ है दूसरा भी सिलेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको बैक कर सकता हूं, यानी तो मैं ऊपर वाले पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकता हूं इस तरह से। इसी तरह से अगर मुझे एक एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो यूज करूंगा तो एक एक वर्ड को मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे पूरा एक एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो यूज करूंगा तो ये मेरा बैक हो जाएगा, यानी कि मैं लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन ले सकता हूं वन बाई वन वर्ड। यहाँ पे एक एक करके
पूरा वर्ड एक बार में ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ लाइन के ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे नए पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए। अब मुझे यहाँ पे कुछ लाइन बनानी है। यहाँ पर मैं लाइन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये 3 डैश यूज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से हम एक लाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमें कोई दूसरे फॉर्मेट की लाइन बनानी है। मैं शिफ्ट के साथ 3 बार अंडरस्कोर यूज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो इस बार जो हमारी लाइन बनेगी वो बोल्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे 3 बार इक्वल साइन लगाता हूं और एंटर करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे डबल अंडरलाइन बन जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 बार हैश टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बॉर्डर लाइन बन जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 8 यूज करूंगा, यानी कि ये जो स्टार वाला चिन्ह होता है, और एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डॉटेड लाइन बन जाएगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये टिल्ड बटन दिया होता है, इसको 3 बार दबाऊंगा और एंटर की प्रेस कर दूंगा तो हमारे पास ये जिगजैग लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से कई फॉर्मेट यहाँ पे लाइन बना सकते हो। आगे हम बुलेट्स के शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे बुलेट्स यूज करने, मैं डायरेक्ट बुलेट यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मुझे 1 से कोई सीरीज लिखनी है तो 1 लिखेंगे, उसका डॉट लगाएंगे और उसके बाद स्पेस दे देंगे। तो हमारे पास जो भी लाइन लिखी जाएगी वो ऑटोमेटिक अभी सीरीज स्टार्ट हो गई। 2 बार एंटर की प्रेस कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगी। अब इसके अलावा मुझे ये ए से सीरीज स्टार्ट करनी थी तो मैं ए और डॉट लिखूंगा इस तरह से। तो अगर हम ए कैपिटल में लिखना चाहें, स्मॉल में लिखना चाहें, तो वैसे जो भी लिखना चाहें हम यहाँ पे टाइप करेंगे और स्पेस देंगे। उसी फॉर्मेट से यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे कुछ रोमन में लिखना है तो मैं यहाँ पे रोमन संख्या यूज कर रहा हूँ, इस तरह से मैं रोमन में लिख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ बुलेट्स यूज करने तो वो भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए हम यहाँ पे स्टार यूज करेंगे और स्पेस दबा देंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास बुलेट्स आ गया। अब मैंने 2 बार एंटर कर दिया तो रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा बुलेट्स यूज करूंगा तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिया और स्पेस दबाया। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास दूसरे फॉर्मेट का बुलेट्स आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे डबल एंटर किया और यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पे ये डैश लगाऊंगा और स्पेस लगाऊंगा। उसके बाद हम इस डैश को भी बुलेट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बुलेट्स का यूज करते हैं। अब आगे हम कुछ सिंबल की ट्रिक जानते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे कुछ सिंबल इंसर्ट कराने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं एक नई लाइन पे आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, सी लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरह से। अगर मुझे रजिस्टर का सिंबल बनाना है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, आर लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये रजिस्टर का सिंबल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं कुछ वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा और इसके ऊपर मुझे रजिस्टर का सिंबल लगाना है तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और आर लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे उसके ऊपर रजिस्टर का सिंबल आ गया। इसी तरह से अगर मुझे ट्रेडमार्क का सिंबल लगाना है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसके अंदर टीएम और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं फर्स्ट लिखता हूँ और स्पेस लगाता हूँ तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एसटी ऊपर चला गया। अगर मैं सेकंड लिखता हूँ 2 और एन डी और स्पेस लगाऊंगा तो ये एन डी ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह से मुझे जो भी लिखना है, जैसे मैं 8th लिखता हूँ इस तरह से 12th, तो ये बाई डिफॉल्ट शॉर्ट की होती हैं जो ऑटोमेटिक काम कर दी है मेथड में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ सिंबल को इंसर्ट किया। अब हम यहाँ पे कुछ इमोजी को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोलन यूज करेंगे और ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे ये जो हमारा सैड फेस इमोजी है वो यहाँ पे बन के आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोलन और ब्रैकेट क्लोज यूज करूंगा तो ये स्माइल फेस इमोजी आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे कोलन के साथ बैक स्लैश यूज करूंगा तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल फेस इमोजी यहाँ पे बन के आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे इमोजीज को इंसर्ट करा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई एक टेबल बनानी है तो मैं
एक फास्ट तरीके से टेबल कैसे बना सकता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस यूज करेंगे और उसके बाद हम ये डैश वाला यूज करते हैं, यानी डैश वाला सिंबल यूज करते हैं। मुझे कितना बड़ा पहला कॉलम चाहिए उसका प्लस लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पे डैश लगाते हैं। मुझे दूसरा कॉलम है वो यहाँ तक चाहिए, फिर से प्लस लगाते हैं और फिर से मैं यहाँ पे डैश यूज करता हूँ। उसके बाद मैं प्लस लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक टेबल बन के आ गई और इस टेबल में हमें जो भी लिखना है इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रो इंसर्ट होती चली जाएंगी। तो इस तरह से हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ट्रिक्स के बारे में जाना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने इस पे पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से क्लिक करके हमारे द्वारा वर्ड पे बनी हुई सभी वीडियोस को देख के आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छे से सीख सकते हैं, जिसमें मैंने सभी ऑप्शन को काफी बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।